Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Ajnanatirmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आज श्री कृष्ण की कृपा से हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पाठ करेंगे। श्री कृष्ण की कृपा गुरु कृपा से मिलती है। हमारा परम सौभाग्य है कि हम विश्वविख्यात श्रील प्रभुपाद ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के चरण के शरण में है और उन्होंने भगवद गीता यथारूप का प्रकाशन किया। यथारूप का मतलब कि बहुत गीता व्याख्याक अपनी कल्पना से अपना मत से भगवद गीता का अर्थ लिखते हैं और श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण का उद्देश्य के अनुसार भगवद गीता यथारूप प्रदान किया। तो श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या है, कैसे समझना है? तो भगवद गीता से। भगवद गीता श्री कृष्ण ने भगवद गीता एक विशेष उद्देश्य के लिए अर्जुन को बताया। ऐसा नहीं है कि भगवद गीता एक शास्त्र है जो किसी भी व्यक्ति उसकी वाणी लेके अपना मत उसको डाल सकते, नहीं है। श्री कृष्ण का विशेष उद्देश्य था भगवद गीता कहने से और वो उद्देश्य भगवद गीता के शब्दों से जो स्पष्ट भगवद गीता में है उसके अनुसार श्रील प्रभुपाद भगवद गीता यथारूप रचना की। और चूंकि ये भगवद गीता है, किसी साधारण व्यक्ति की उक्ति नहीं है, भगवान की वाणी है, इसलिए इसमें भगवान अर्थात सर्वशक्तिमान भगवान की शक्ति है। वो क्या शक्ति है? इनकी ज्ञान शक्ति और कृपा शक्ति। भगवद गीता ज्ञान है और श्री कृष्ण की कृपा से वो ज्ञान समझ जाते हैं। तो वो कृपा कैसे प्राप्त होती है? तो यदि हम विनम्र भाव से
स्वीकार करते हैं कि हम अर्जुन जैसे मोहित हैं और श्री कृष्ण परम ज्ञान प्रदाता है। श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण हमको पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं यदि हम इस विनम्र भाव से भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण करते हैं। हम अर्जुन जैसे मोह से मुक्त हो सकते हैं और हम हमारा वास्तव धर्म समझ सकते हैं। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद भगवद गीता यथारूप रचना की और इस भगवद गीता 80 के अधिक भाषाओं में अनुवादित और प्रकाशित है। और इस भगवद गीता यथारूप का प्रचार से, यथारूप का अर्थ तो इसमें किसी का स्वयं का मत नहीं है। भगवान कृष्ण जैसे बोले वैसे उसके अनुसार इस भगवद गीता की व्याख्या होती है। भगवान शक्तिमान है और इस भगवद गीता यथारूप में शक्ति है क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी से एकदम पृथक, श्री कृष्ण की वाणी एकदम एक ही होते हैं, पृथक नहीं है। श्री कृष्ण जो कहते हैं इसका अर्थ है भगवद गीता यथारूप में। और श्री कृष्ण की शक्ति प्रकट होते हैं कैसे? इस भगवद गीता का वितरण से आधुनिक युग में हजार हजार लाखों भक्त बनाए हैं श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता यथारूप ग्रहण करने से। तो भगवद गीता का प्रथम श्लोक यही है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय युत्सवः मामकां पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। भगवद गीता में लगभग 700 श्लोक है, 18 अध्याय। प्रथम अध्याय में भगवद गीता का उपदेश का शुरुआत नहीं है। प्रथम अध्याय में वो खाली भूमिका है। तो कैसे श्री कृष्ण कौन सी स्थिति में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवद गीता वाणी प्रदान किया। तो ये महाभारत का वृत्तांत सुप्रसिद्ध है कि पंच पांडव और दुर्योधन आदि कौरव उनके 2 फौज कुरुक्षेत्र में आए युद्ध करने के लिए। और उस अवस्था में अर्जुन जो पांडवों के भीमा और अर्जुन ये 2 सबसे शक्तिमान बलवान सैन्य थे, योद्ध थे। तो और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे। तो अर्जुन उनके सामने भीष्म द्रोणा प्रमुखता गुरुजन भाइयों मित्रों सब घनिष्ठ मित्रों बंधुजन देख के बहुत खेद हुए कि यदि हम युद्ध करेंगे तो हमारे सब आत्मीय स्वजन बंधुगण मान्य गुरुजन तो मर जाएंगे। और इस अवस्था में अर्जुन तो युद्ध करने के लिए अस्वीकार किया। और उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त किया भगवद गीता ज्ञान प्रदान करने से। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त किया कि अर्जुन का युद्ध करने का प्रयोजन है। तो पहले अर्जुन विमोहित थे, न युद्ध से इति गोविंदम, गोविंदा मैं युद्ध नहीं करूँगा अर्जुन बोले। और इस प्रसंग में श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण आत्मज्ञान भगवत ज्ञान तत्व ज्ञान बताए। तो पहला श्लोक इस प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र उवाच, भगवद गीता में प्रथम श्लोक भगवान की उक्ति नहीं है, धृतराष्ट्र की उक्ति।
भगवान का उपदेश द्वितीय अध्याय से शुरुआत होते हैं। तो प्रथम श्लोक है धृतराष्ट्रवाद। धृतराष्ट्र कौन? दुर्योधन के पिता, उनके मृत भ्राता पांडु के ज्येष्ठ भाई, जो राजाधिकारी नहीं थे क्योंकि वे जन्म से अंध थे। दुर्भाग्य से वो केवल आंखों में अंध नहीं थे, अपितु उनका आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था, इसलिए वे आध्यात्मिक विचार में भी अंध थे। तो हम सब धृतराष्ट्र जैसे हैं। हमारा आत्मज्ञान नहीं है, हमको आत्मज्ञान नहीं आता, इसलिए हम सब धृतराष्ट्र जैसे हैं। और धृतराष्ट्र इस नाम का क्या अर्थ है? वो राष्ट्र को पकड़ना चाहता है। धृतराष्ट्र का अधिकार नहीं था क्योंकि अंध था, तो पांडवों का अधिकार था, राज्य था। परंतु धृतराष्ट्र और विशेषकर दुर्योधन अन्याय से राष्ट्र को पकड़ना चाहते थे। तो बहुत बहुत दीर्घ घटनाओं के पश्चात कौरवों और पांडवों दोनों फौज कुरुक्षेत्र में समवेत एकत्रित हुए, और धृतराष्ट्र जो अंध था उनका सचिव मंत्री संजय से पूछा कि मेरे पुत्रों और मेरे भाई, मृत भाई पांडु के पुत्रों वहाँ जाकर कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहाँ जाकर युद्ध करने के लिए क्या किया? युद्ध किया कि नहीं? यही प्रश्न है। तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि वो कुरुक्षेत्र का मतलब शरीर है और पांच पांडव का मतलब पंच इंद्रिय है, और ये सब भगवद गीता तो ऐसा कुछ नहीं था। कृष्ण जैसे व्यक्ति कोई नहीं था, धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति नहीं था, सब रूपक है। परंतु किस प्रकार का मत है? तो आज तक कुरुक्षेत्र हरियाणा राष्ट्र में है। आज तक बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, और वो रणभूमि जिसमें कुरुक्षेत्र युद्ध था वो आज भी दृश्यमान है। तो कोई प्रश्न नहीं है कि ये भगवद गीता और पूरा महाभारत केवल रूपक है। तो कृष्ण सत्य है, भगवद गीता सत्य है, और ये सब इतिहास, ये सब घटनाएं हुए 5000 वर्षों के पहले। तो इसलिए हम भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद से लिखी हुई भगवद गीता यथारूप हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कल्पना नहीं है, कुछ दुर्व्याख्या नहीं है। भगवान जैसे कहते थे, व्यासदेव जैसे हमको दिया है, वैसे श्रील प्रभुपाद हमको दिया है, और हम प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से आप सभी पुण्यात्मा दर्शकों को प्रदान करना। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बहुत प्राचीन काल से एक धर्म क्षेत्र था। कुरु महाराज जो कौरवों और पांडवों के पिता थे, बहुत पीढ़ियों के पहले। तो कुरु महाराज एक बहुत पुण्यशाली राजा थे, और इनकी इच्छा से उन्होंने एक वर मिला कि इस कुरुक्षेत्र यज्ञ स्थल होगा, और धार्मिक कार्य जो कुरुक्षेत्र उस भूमि में करना है वो उससे महान पुण्य प्राप्त होते हैं। तो उस भूमि चुनी हुई इस युद्ध करने के लिए, परंतु धृतराष्ट्र का
संदेह था कि ये धर्म भूमि है, और धृतराष्ट्र जानते थे कि पंच पांडव धार्मिक है और मेरे पुत्रों अधार्मिक है, इसलिए वो धार्मिक प्रभाव जो कुरुक्षेत्र में है वो पांडवों के लिए अनुकूल होगा। इसलिए धृतराष्ट्र बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। खाली कुरुक्षेत्र बोलने से तो धृतराष्ट्र का वचन पूर्ण होता, परंतु धर्म क्षेत्र बोले धृतराष्ट्र जानते थे कि ये धर्म भूमि है और इसका प्रभाव से पांच पांडवों का विजय होगा। धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि उनके पुत्रों का विजय होगा, परंतु उनका हृदय में वो जानते थे कि वास्तव में मेरे पुत्रों की कोई आशा नहीं है, क्योंकि धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्मपरायण है, जो अपना आचरण और व्यवहार से धर्म की रक्षा करते हैं, वे रक्षित होते हैं धर्म के द्वारा। विशेषकर युधिष्ठिर धर्मपुत्र थे। धर्म का मतलब यमराज, और युधिष्ठिर यमराज के पुत्र थे, और धर्म का मूल स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। वे धर्म मूर्ति है, इनकी सेवा करना परम धर्म है। श्री कृष्ण यमराज के भी रक्षक है, वे सभी देवताओं के पूज्य है, और पंच पांडव कृष्ण के अति प्रिय है। इसलिए जयस्तु पांडुपुत्राणम येषां पक्षे जनार्दन, विजय पंच पांडवों का होगा वो निश्चित था, क्योंकि जनार्दन, ये जनार्दन कृष्ण का एक नाम, जनार्दन वो पंच पांडव के पक्ष में थे। जनार्दन ये नाम का दो मुख्य अर्थ है, एक है जो अपना जन को रक्षा करते हैं, और द्वितीय अर्थ है जो दुष्ट जन को संहार करते हैं। तो जनार्दन कृष्ण पंच पांडवों के साथ थे, इसलिए दुर्योधन आदि कौरवों की कोई आशा नहीं थी। उनका बल था, उनके साथ भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, शल्य जैसे महान महान योद्ध थे। परंतु चूंकि भगवान कृष्ण अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म, नकुल, सहदेव के साथ थे, इसलिए पूरा निश्चित था कि विजय पंच पांडवों का होगा। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछे, धृतराष्ट्र स्वयं युद्ध में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि वे अंध था। तो राजा जैसे थे, परंतु अपना घर, अपना राजमहल में रहते थे, और दूर से समाचार मिला संजय से। तो संजय उत्तर में द्वितीय श्लोक में धृतराष्ट्र को बोले, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो दुर्योधन का गुरु द्रोणाचार्य केवल दुर्योधन के गुरु नहीं थे, पंच पांडवों के गुरु भी थे। तो गुरु थे, ब्राह्मण थे, परंतु उनकी विशेषता धनुर्वेद में था, अस्त्र विज्ञान, और उन्होंने पांडवों को भी और कौरवों को भी सिखाया
कैसे अस्त्र विज्ञान करना है, वो धनुर्वेद बोलते हैं। वेद गुरु का मतलब, ये गुरु शब्द का मुख्य अर्थ है जो हमको ज्ञान देते, विशेषकर जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान देते। परंतु सभी विज्ञान, सभी कला में गुरु होना चाहिए सीखने के लिए। आजकल ऐसी पुस्तक मिलते, टीच योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, परंतु वैदिक संस्कृति में गुरु होना चाहिए, विशेषकर वो उच्च ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान जिसमें सर्वोच्च ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, उसको सीखने के लिए गुरु से सीखना चाहिए। तो गुरु और शिक्षक, ये दो शब्द तो एक ही तात्पर्य नहीं है। शिक्षक, शिक्षा देना तो एक व्यक्ति को कुछ पैसा देने से, दूसरों को ट्यूटरिंग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य संबंध में जो है वो बहुत गहरा है। सीखने के लिए वो संस्कृति है कि शिष्य तो पूरा समर्पित होना चाहिए गुरु के चरण में और पूर्ण विश्वास होना चाहिए गुरु में। तो दुर्योधन का अर्थ था स्वार्थ और उनका गुरु द्रोण था, परंतु वास्तव में दुर्योधन किसी का वास्तव शिष्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनका दुर्योधन का उद्देश्य था स्वार्थ। तो गुरु जो भी शिक्षा देते हैं, संगीत की शिक्षा, युद्ध की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, तो साथ साथ धर्म की शिक्षा देते हैं। और धर्म का अर्थ है निस्वार्थ होना। तो दुर्योधन का उद्देश्य स्वार्थ था, इसलिए वे अच्छी तरह द्रोण को गुरु रूप से नहीं मानते थे। तो आजकल भी हम देखते हैं कि वो गुरु शिष्य संबंध में जो होते हैं वो पूर्व काल में जैसे नहीं है। गुरु का मतलब भारी, लघु नहीं है, हल्का नहीं है। तो ऐसे दुर्योधन द्रोण को बताए गए, परंतु द्रोण उनका दुर्योधन उनका हास्वास में तो केवल स्वार्थ 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 का चिंतन किया था। और इसलिए वो गुरु जो दुर्योधन को सिखाना चाहते थे, दुर्योधन उसको समझ नहीं पाया। तो इस गुरु शब्द भगवद गीता का 2 श्लोक में आते हैं और बाद में हम देखेंगे कैसे भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु कृष्ण वास्तव गुरु रूप में अर्जुन को वास्तव ज्ञान प्रदान करते हैं। धीरे धीरे हम सब सुनेंगे भगवद गीता से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। The ancient wisdom that you have just heard is contained in the publications of the Bhaktivedanta Book Trust.